गैरों ने तो ठुकराया, अपने ही बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके, वो दूर निकल गए हैं। गैरों ने तो ठुकराया, अपने ही बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके, वो दूर निकल गए हैं। बाबा तेरे करम पर हो, साईं तेरे करम पर हो। तू बख्श या ठुकराए, मुझे साईं नजर आए। मुँह फेर जिधर देखूं, मुँह फेर जिधर देखूं, मुझे साईं नजर आए। साईं बाबा नजर आए। ओम साईं राम। साईं बाबा सबकी रक्षा करना और सही राह दिखाना। अब तक हमने इस अध्याय में पढ़ा है कि कैसे साईं बाबा ने ईरान के एक व्यक्ति की पुत्री को उदी से ठीक किया। आगे हम पढ़ रहे हैं उदी से प्रसव पीड़ा का निवारण। मुंबई की रहने वाली कायस्थ प्रभु जाति की महिला जब भी गर्भवती होती थी तो बहुत घबरा जाती थी, क्योंकि उसे प्रसव वेदना असहनीय होती थी। महिला के पति श्री राम मारुति को उनके मित्रों ने इसके उपचार हेतु सुझाव दिया कि इस पीड़ा के निवारणार्थ उन्हें पत्नी को लेकर शिरडी में जाना चाहिए। अगली बार जब वह महिला पुनः गर्भवती हुई तो दोनों पति पत्नी शिरडी पधारे और कुछ महीने वहीं रुके। वे बाबा की नित्य सेवा करते और सत्संग का लाभ उठाते। जब प्रसव काल निकट आया तो हमेशा की तरह गर्भाशय द्वार में व्यवधान के साथ ही वेदना होने लगी। वे समझ नहीं पाए कि क्या करें, लेकिन कुछ ही देर में एक पड़ोसी आई और मन में बाबा से सहायता की प्रार्थना कर उदी जल में घोलकर उस महिला को पिला दी। 5 मिनट में ही उदी के प्रभाव से उस महिला के बिना किसी पीड़ा से प्रसव हो गया। भविष्य में भी उसे ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई। उदी से अनिद्रा रोग का निवारण। बांद्रा के रहने वाले कायस्थ प्रभु काफी दिनों से अनिद्रा रोग के कारण परेशान थे। नींद न आने के कारण उनका स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। अनिद्रा का कारण उनके स्वर्गवासी पिता थे। जब भी वे सज्जन सोने लगते तो उनके स्वर्गवासी पिता स्वप्न में आकर गालियां देने लगते, जिससे उनकी निद्रा भंग हो जाया करती थी और वे रात भर सो नहीं पाते थे। बेचैनी के कारण वे इधर उधर चक्कर लगाते रहते थे। हर रात उनके साथ ऐसा ही होता था। एक दिन बाबा के एक भक्त को उन्होंने अपनी समस्या बतलाई। भक्त ने उन्हें परामर्श दिया कि बाबा की उदी सब प्रकार की पीड़ा को हरने वाला रामबाण औषध है। फिर श्री साईं बाबा के उस भक्त ने उदी की एक पुड़िया उन सज्जन को देते हुए कहा कि शयन से पूर्व थोड़ी सी उदी मस्तक पर लगा लेना और शेष उदी सराहने रखकर शयन करना। उन सज्जन ने ऐसा किया तो उन्हें अच्छी व भरपूर नींद आने लगी। उदी का ऐसा चमत्कार देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे नित्य ऐसा ही करने लगे और शयन से पूर्व श्री साईं बाबा का ध्यान भी करने लगे। बाद में वे बाबा का एक चित्र बाजार से ले आए और सिरहाने के निकट लगाकर नित्य पूजन करने लगे। प्रत्येक बृहस्पतिवार को वे पुष्पहार चढ़ाकर नैवेद्य अर्पण करते। अब वे पूर्ण स्वस्थ हो गए तथा उनके सभी कष्टों का भी निवारण हो गया। उदी के प्रभाव से भोजन का अभाव नहीं। बालाजी पाटिल निवासकर श्री साईं बाबा के परम भक्त थे। दिन में बाबा जिन मार्गों से होकर गुजरते थे, बालाजी पाटिल उन मार्गों पर सवेरे ही झाड़ू लगाकर पूरी तरह स्वच्छ कर दिया करते थे। इस कार्य को भविष्य में महिला भक्त राधा कृष्ण माई ने तथा उनके बाद अब्दुल ने किया। बालाजी का नियम था कि वे जब अपनी फसल काट कर लाते थे तो सारा अनाज बाबा को भेंट कर दिया करते थे। उस अनाज में से बाबा उन्हें कुछ भाग लौटा देते थे, जिससे वे परिवार का भरण पोषण करते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। बालाजी के निधन के बाद इस क्रम को उनके पुत्र ने भी जारी रखा। उन्हीं बालाजी पाटिल निवासकर की बरसी पर जितने लोगों को आमंत्रित किया गया था, उससे भी तिगुने लोग एकत्र हो गए। चूंकि भोजन तो उतने ही लोगों के लिए बना था जितने लोगों को आमंत्रित किया गया था। लोगों की भीड़ देखकर श्रीमती निवासकर हक्की बक्की रह गई कि अब क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि यदि भोजन कम पड़ गया तो परिवार का भारी अपयश होगा। तब उनकी सास ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता मत करो, ये भोजन सामग्री हमारी नहीं बाबा की है। भोजन सामग्री के प्रत्येक बर्तन में उदी डालकर कपड़ा ढक दो और कपड़ा हटाए बिना ही सबको परोसो। श्री साईं बाबा ही हमारी लाज बचाएंगे।
पूदी का ऐसा चमत्कार हुआ कि सब लोग भोजन कर चुके थे, तब भी पर्याप्त मात्रा में भोजन सामग्री बच गई। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसी ही एक घटना का वर्णन प्रथम श्रेणी के उप न्यायाधीश व बाबा के अनन्य भक्त B.A. चोगलू ने किया था। चोगलू के अनुसार फरवरी 1943 में अहमदनगर के करजत गांव में पूजा का उत्सव हो रहा था। उस समय विशाल भोज का आयोजन किया गया। भोज के लिए आमंत्रित लोगों से भी 5 गुना लोग एकत्र हो गए थे। उस समय भी श्री साईं बाबा की कृपा से भोजन सामग्री कम नहीं पड़ी थी। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। आगे हम अध्याय 43 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए और अच्छे कार्य करिए। अगर आपने अब तक साईं तेरे नाम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साईं बाबा की कृपा प्राप्त करिए। ओम साई राम। ओम साई राम।